राम राम सारी बाणा न सारे भैया न काकी तैया न सारा न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यह उम्मीद है, यह परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। कल तो बूंद आ रही थी और आज कोई बूंद नहीं, कोई वैसा मौसम नहीं। नॉर्मली ठंडक भरा मौसम था, फिर भी ठंड सी लग गई थी। तो पौधे में पानी देने के बाद मैं करने लगी छिड़काव, और छिड़काव करने से क्या हुआ करे, पौधे और जल्दी ग्रो करा करें। जैसे बारिश आवे ना, तो इनकी कोपला में पानी जाया करे, तो उससे क्या हुआ करे, ये जल्दी बढ़ा करें, ऊपर की तरफ होंगे। तो उसी तरह जब हम छिड़काव करें है ना, तो इनके ऊपर तक पानी जा, मतलब इनका अच्छे से स्नान हो जाए कुल मिला के। तो पहले इसी तरह से पानी दिया करती मैं, जब बीमार नहीं हुई थी उससे पहले की बता रही हूँ। और बीमार होने के बाद तो देखो सच बताऊँ, मैं अपना खुद ध्यान रखने लगी हूँ। क्योंकि बीमार होने के बाद जब अपना ध्यान तो दूर, हम अपने पौधा का, अपने बच्चों का, अपने परिवार की का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। दाएं बाएं पैरों की एक्सरसाइज करने के बाद, ये गोलाई में करने के बाद दाएं बाएं, फिर आगे पीछे पंजे करने। तो इस तरह से एक्सरसाइज कर रही थी। और एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम जो शुद्ध हवा है ना, जब हम एक्सरसाइज करें हैं, जैसे मतलब जितने भी बार सांस ले हैं, तो शुद्ध हवा हमारे अंदर जावा है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ा है, तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो शुरू से ही मतलब मेरी आदत थी, जैसे शादी से पहले भी मतलब मैं एक्सरसाइज करा करती, घूमया फिरा करती। क्योंकि हमारे परिवार में ये होया करे कि सुबह के टाइम घूमना, योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना करें। और यहाँ पे मतलब आने के बाद भी मैं एक्सरसाइज करा करती, शादी के बाद भी घूमया ज़रूर करती भाई। वो ये बात, गांव का माहौल देख के थोड़ी सी मतलब शर्म सी आती, तो एक्सरसाइज नहीं करा करती छत पे। और फिर धीरे धीरे बैठ कर इस तरह चटाई बिछा के, तो उस टाइम इस तरह एक्सरसाइज करा करती कि भाई कोई देखे ना। तो गांव में होया करे ना ऐसा हिचक भरा, भाई झिझक भरा माहौल सा होया करे। लेकिन अब इतना वो नहीं है, अब सभी यहाँ पे थोड़ा शहरी टाइप होने लाग रहे हैं, मतलब सबकी सोच बदलने लाग रही है। और सोच बदलनी भी चाहिए भाई, बदलते समय के साथ अगर सोच नहीं बदली, तो वो भी एक मूर्खता है। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लाग रही हूँ। और इसी तरह मैं तनिक जो बाण भाई देखने लाग रहे हैं, ज़रूर एक्सरसाइज करा करो। क्योंकि एक्सरसाइज करना एक तरह से परमात्मा का नाम लेना है। क्योंकि परमात्मा ने ये शरीर पहली वो है उपलब्धि परमात्मा की दी हुई, मतलब परमात्मा ने हमें ये सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है कि हमें मानव शरीर दिया है। और इंसान का शरीर जब मिल रहा है, तो हमने कोशिश करनी चाहिए इस शरीर का ध्यान रखना। और ध्यान रखने के लिए योग करना सबसे ज़रूरी है। सुबह एक्सरसाइज करना, शुद्ध हवा में घूमना और खुश रहना, ये सबसे ज़रूरी बातें हैं। अब जब मान लो भाई समय भी खराब होया करे, तो उस टाइम में सहन करना भी पड़ा करे, समय बलवान होया करे, या सब बड़े कहते आए। तो मतलब मेरा समय खराब चल रहा था, मैं काफ़ी बीमार हुई। और कुछ जीवन में होया करे ऐसे हादसे, संघर्ष के जो मतलब दुखी कर दिया करे। सूर्य देवता नज़र आ गए थे खड़े होने के बाद, जैसे वीडियो में नहीं दिख रहे, तो मैं हाथ जोड़ रही थी। और जैसे भाई हाथ जोड़ के, और सूर्य नमस्कार के जो आसन हुआ करे ना, वह भी करा करती, लेकिन अब नहीं करे जाते। तो केवल सिंपली हाथ जोड़ के और बस फॉर्मेलिटी में सूर्य नमस्कार कर लिया, अपने पीछे झुक गई, और फिर आगे ने झुक के पैरा का हाथ लगा लिए, और फिर हाथ जोड़ लिए, सूर्य नमस्कार हो गया। और पूरा सूर्य नमस्कार तो कुछ समय के बाद होगा, जब मेरी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। आज तो चमत्कार हो गया, मेरे हस्बैंड चाय का कप लेकर आगे छत पे, और मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज। तो उन्हें बोले हाँ चाय पीनी है, तो देखो मेरी तरफ करेंगे कि चाय पी ले, चाय चाय ना पीती। तो मजाक कर रहे थे कि सेहत का राज तो चाय है। मकान ना, ईब सेहत का राज नहीं है, बीमारी का राज है चाय। बीमार होना है चाय पी कर, तभी मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो देखो कितने टाइम मेरा यो परहेज चल लगा कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। क्योंकि चाय पीने का मन तो कई बार करे है, सच्चाई बताऊँ। इब जो करिए कप लेकर बैठे ना, तो मैं सामने देखती रही, मैं इनकी तरफ देखा भी नहीं। मका चाय देखूंगी और मन करेगा सच में। तो मन को रोकना भी हमारे हाथ में होया करे। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लग रही थी, हंसन लग गए, इन्हें बोले कि वीडियो बनाया मका। तो चाय पी कर खुद भी कुछ देर नहीं में बैठे रहे, इन्हें बोले मैं भी शुद्ध हवा का पान करने आ गया। मका चलो अच्छा है, शुद्ध हवा में बैठना भी चाहिए। पहले तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बनाया करते कि ले है छत पे अपने दो पेडे धर रही है, उनके दो रजा कर बैठ जाए। तो मतलब ये मजाक भी चलते रहा अगर परिवार में। मकाल में ये दो पेडे बहुत प्यारे हैं। तो अब जैसे घर ने कह रहे थे कि दोबारा बनाऊंगा, तो मतलब दोबारा से इसने
वो करेंगे ना, बनावेंगे, तो कह रहे थे तेरे पेड़ पौधे फिर ना पाऊँ। मैं कहा जब पेड़ पौधे नहीं है तो मैं गली में धर के अपने पेड़ पौधे द्वारा बैठ जाऊँगी। तो ये मजाक कर रही थी मैं भी। तो फिलहाल तो एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन कई बार बातें चल रहे हैं ना, तो उस टाइम यही बात कही जा रहा, माँ मेरे पेड़ पौधे इधर उधर नहीं जाने चाहिए भाई। मैं अपने पड़ोसिया के घर में रख दूंगी, चाहे मैं गली में रख दूँ, लेकिन रखूँगी इन मतलब वो ना करने दूँ। तो उन्हें बोले ना बरत, जैसे मतलब मिट्टी में मिलेंगे ये तो डाल देंगे, मकान ना कती नहीं डालने दूँ। तो मैंने सच में बहुत मेहनत से ये पौधे लगाए हैं। बहुत मतलब बाण न्यू कराया करें जैसे ये ये दवाई डलवाया करें कि पौधे अच्छे चलने। मैंने कदे कोई दवाई नहीं डलवाई, मैं हमेशा घर की खाद तैयार करा करूँ, वह डाला करूँ। और कई बार जैसे प्याज का पानी हो गया वो डाल दिया, या फिर मतलब लस्सी में नमक डाल के उसने 6-7 दिन घुमाते रहो गोड़ाई में, रोज़ घुमाना है, मतलब 1-2 बार डंडे से उस पानी को, वो लस्सी को। और फिर उसके बाद उसने मतलब 8वें दिन पानी में मिला के 1 डिब्बा पानी, 1 डिब्बा तो वो मतलब हो जा। और फिर उसके बाद एक 1 डिब्बा मतलब वो लस्सी लेके, और उसके बाद पानी में डाल के 1 बाल्टी में जब सारे पौधे पर छिड़काव करना होया करे, डालना होया करे, तो ये बहुत अच्छा वो बतावे हैं ऑर्गेनिक तरीका। और इस तरह मैं अपने पौधों का ध्यान रखा करती। और पहले तो पालक वगैरह सारी चीज़ें हो जाया करती, लेकिन बांदरान छोड़ी कदे नहीं भाई, हो जाया करती। 1-2 दिन मान लो नज़र से बच गए तो बच गए, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो उन करना है काम। और एक बार चने बोए थे तसलीम, वह भी गए। और यहाँ पे मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज, और मेरे हस्बैंड चाय पीने लग रहे थे। देखो मना चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते ही हैं, मतलब इन्हें सोच रखे ये मजाक कर रहे थे। सुबह आते ही बोले कि मैं भी शुद्ध हवा का पान करना गया, शुद्ध हवा लेने आ गया। मगर अच्छी बात है, आना चाहिए। और इन मतलब न्यू देखा ना कि हाँ फ़ोन सेट कर रखा तो पक्का वीडियो बना है, तो हैरान हो गए। और यहाँ पे एक्सरसाइज इस तरह से देखो भाई करने लग रही हूँ। और देखो ये भी मोटापा कितने टाइम में जाओगा मैंने नहीं पता, बिन बुलाए मेहमान है। और कोशिश कर रही हूँ कि ये चला जा। मोटापा जो है हद से ज़्यादा मोटापा ना, इसी की वजह से बीमारियाँ आवे हैं। जो बाण मोटी है ना, सच में कोशिश कर लो कि थोड़ा थोड़ा करके अपना वजन घटाना। कुछ डाइट प्लान भी चेंज करना पड़ा करे, जैसे सुबह अपने शाम में चने भिगो दो, सुबह वह खा लो, शाम में मेथी भिगो दो, सुबह मेथी का पानी पी लो और वो चबा चबा कर खा लो। गर्मियों में तो न्यू करना पड़ा करे। और ज़्यादा मैं कुछ और लिया नहीं करती, सिंपल 1 रोटी, थोड़ी सब्जी या रायता, और साथ में थोड़ी सलाद। और जैसे अंकुरित चने हो गए, अंकुरित दालें होगी, वो भी दिखाऊंगी कभी। आज तो यह वीडियो लंबी होगी बस, फिर इतनी ज़्यादा कोई देखता नहीं। पूरी पूरी वीडियो देखा करो भाई, जो भी देखो देखो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी किसी की भी देखूं तो पूरी देखा करो। देखो बहुत मेहनत लगा है एडिट करने में भी, बनाने में भी, और फिर घर क्या की भी सुननी पड़ा है। मेरे हस्बैंड ने कहे जा कई बार के मिल लगा तनिष्ठ है, के मिल लगा। और मेरा चेहरा ना बिल्कुल ठंडा हो गया था। और फिर उसके बाद मैं हाथ जैसे हथेली रब करके हाथ था आपस में, और फिर चेहरे पर लगाऊँ थी। मैं थोड़ी गर्माइश हो जा, हद से ज़्यादा ठंडा चेहरा हो गया था, क्योंकि ठंडी हवा चलने लगी थी सुबह के टाइम। और सूर्य देवता ने वैसे तो दर्शन दे दिए, खड़े हुए पीछे तो दिखे हैं। ये फिर मैं हाथ जोड़ू थी, सूर्य देवता आ गए। और इस तरफ फ़ोन रखा है तो वीडियो में नहीं आ रही सूर्य देवता, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। और इस तरह वीडियो पूरी देखियो। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड बोले मैं तो चल लिया, तू अपना कर ले, अपना पूरी वीडियो बना के आइए। मैं कहा हाँ ठीक है जी, मैं पूरी वीडियो बना के आऊँगी। तो शुरू में तो ये खुश भी ना थे वीडियो बनाने में, लेकिन धीरे धीरे मान गए। और होया करे ना शुरुआत में काम अच्छा ना लगा करे, धीरे धीरे भी नहीं बोले हाँ वीडियो के सारे तो एक्सरसाइज तक कर ले। मैं कहा यह बात भी है, पूरा वो मोटिवेशन मिल रहा है मैंने, मोटिवेट करने वाली बहुत बाण है मेरी। और यहाँ पे फिर मैं ओम का जाप कराया करूँ, इस तरह बैठ के आँखों की एक्सरसाइज करके, और फिर ओम का जाप, फिर भ्रामरी प्राणायाम। और उसके बाद थोड़ी देर वैसे आंख बंद करके बैठ जाया करूं। और अब क्योंकि सूर्य देवता दर्शन देन हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं अपनी 2-3 एक्सरसाइज करूंगी, आंखों की, ओम का जाप और भ्रामरी प्राणायाम, बस। फिर उसके बाद अपना हाथ जोड़ कर सूर्य महाराज आ गए, और अपनी ठाकर चटाई मैं अपने नीचे जाकर अपने काम संभालूंगी, क्योंकि बेटी का स्कूल का टाइम हो जाएगा। फिर जल्दी ये जाया करे, उसका खाना तैयार करना, और फिर घर के 100 काम हो जाए हैं करने।
और वीडियो और नहीं बना पाऊँगी क्योंकि आज गेहूँ डालने की सोची है। तो पुराने जो गेहूँ हैं, जो काले गेहूँ हैं ना पिछले साल के, वह एक ड्रम में डालेंगे, मतलब छोटी टंकी में, और ठेके में डालेंगे जो नए गेहूँ हैं वह। तो बाद में उनकी वीडियो शेयर करूँगी कि कितना काम करा कितना नहीं। ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य दादा ने दर्शन दे दिए हैं, सूर्य महाराज ने। ओम सूर्य देवाय नमः ये मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे परिवार में तो है ना, सुबह के टाइम जो ये सूर्य शुरू में निकले है ना, इसकी किरणें ज़रूर, मतलब न्यू सोचा करे कि सूर्य की किरणों के सामने रहे हम। और देखो एक बार सूर्य देवता ने दर्शन दिए, फिर छुप से गए, फिर दिखे अच्छी तरह से। तो ऐसा सुबह के टाइम इतना प्यारा मौसम हुआ ना, मनोहारी दृश्य है ये, मनोहारी दृश्य, मन को भाने वाला दृश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए, और न्यू सपोर्ट करते रहियो। राम राम, सारा ने दिल से धन्यवाद। और आप सभी की भी अच्छी मनोकामनाएं परमात्मा ज़रूर पूरी करें। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें ज़रूर मिलता है। अब कोशिश कर रही हूँ, तो मोटापा भी थोड़े दिन का मेहमान है, इसको जाना होगा और खुशियों को आना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी पूंजी है, और उसी को मैं चाहती हूँ कि कमाऊँ। और आप सब ने वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दियो, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और आगे और वीडियो भेजूँ। राम राम सारा ने।